आज का प्रातः क्लास है 10 अक्टूबर 1966 न 10/10/1966 सोमवार को रिकॉर्ड चला है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी बाबा कहते हैं ना बच्ची कि कोई एक बूंद के प्यासे हैं, है एक ज्ञान का सागर और एक बूंद के प्यासे हम। ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बूंद भी अगर किसी को मिल जाती है, धारण हो जाती है ज्ञान की, तो भी वो स्वर्ग में आ जाएंगे। क्योंकि अभी नरक में गोते खाए रहे हैं। क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे तो खुलने ही हैं। जरूर महाभारत की पिछाड़ी और स्वर्ग की संस्था भी तो जरूर तैयार होगी। और यहाँ संगम युग में ही तैयार होगी। फिर उस स्वर्ग में आने वाले सजा भी खाने वाले होंगे। ये तो जानते हो, बाबा खुद कहते हैं जब प्रदर्शनियां होती हैं या कुछ भी समझाते हैं या यहाँ आते हैं, सभी सेंटर पर तो जाते हैं ना, तो कहते हैं यहाँ तो सारा सागर है और ये पूरा सागर हप करना है। ऐसे गाया हुआ है कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। अब चिड़ियों ने सागर को हप किया या चिड़िया प्रयास कर रही थी सागर हप करने का? क्या था? प्रयास कर रही थी, पुरुषार्थ कर रही थी। तो ऐसी पुरुषार्थ करने वाली चिड़ियों के लिए हिम्मत करने वाली चिड़ियों के लिए कहीं न कहीं से मदद मिल जाती है। तो बाप ने मदद कर दिया। किसको भेज दिया है? कहते हैं अगस्त ऋषि आ गए और चिड़ियों को ऐसा पुरुषार्थ करते हुए देख करके, लगातार पुरुषार्थी जीवन देख करके
उनके पुरुषार्थ को सफल कर दिया, सागर का सारा ज्ञान जल पी लिया। तो देखो, ये कोई पानी का सागर हप करने की बात नहीं है। पानी का सागर हप नहीं कर लिया, क्या कर लिया? ये तो सारा ज्ञान जल हप कर लिया सागर का। 10-10-66 की वाणी का दूसरा पेज। तो बाबा कहते हैं कोई हप करते जाते हैं, कोई अच्छी तरह से धारण करते हैं, कोई थोड़ी एक बूंद से भी जान लेते हैं। ये है ना, एक बूंद। अरे लोटा तो क्या, एक बूंद भी आपके मिलने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे। किसकी एक बूंद है? ज्ञान सागर की एक बूंद भी अगर हमने धारण कर ली तो भी हम स्वर्ग में चले जाए। बाबा भी कहते हैं मेरे सन्मुख आकर के 2 शब्द भी सुनेंगे तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे। बाकी स्वर्ग में आने वालों के पिछाड़ी तो है ना, जितना जितना जो अच्छी तरह से धारण करेंगे और औरों को भी धारण कराएंगे तो वो जरूर उच्च पद पाएंगे। क्या कहा है? स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत सब जाएंगे, लेकिन ऊंच पद कौन पाएंगे? जो खुद धारण करेंगे और धारण कराएंगे। बाकी जाएंगे क्यों नहीं बच्ची, एक बूंद से भी जाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है ना, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का थोड़ा भी जिसने लिया, बूंद भी लिया, वो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो देखो, जब मनुष्य मरते हैं तो क्या करते हैं? गंगा जल की एक बूंद भी उनके मुख में चली जावे, एक बूंद भी डाल देते हैं। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो एक तो बूंद सो भी कोई कोई के मुख से एकदम खत्म जैसे हो जाते हैं, तो विचारों के अंदर एक बूंद भी नहीं जाती है। कोई तो ऐसे भी है जो अपने घर में रहते रहते दूसरा जल पीते ही नहीं है, गंगा जल ही पीते हैं। ऐसे बहुत होते हैं बच्चे। तो कहाँ की यादगार है? क्या संगम युग की यादगार है? कि यहाँ संगम युग में भी ऐसे बच्चे बहुत हैं जो ज्ञान सागर बाप के ज्ञान जल के सिवाय और कोई के मुख से निकला हुआ ज्ञान धारण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि जानते हैं
कि अनेकों के मुख से सुना तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा, और जब ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा तो व्यभिचारी धर्मों में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। ये तो पता है। व्यभिचारी धर्म कौन कौन से हैं? भारतीय धर्म व्यभिचार, और विदेशी धर्म व्यभिचार की ओर ले जाते हैं। रोज डाइवोर्स, रोज नई शादी। तो व्यभिचारी ज्ञान लेने से व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होते रहते। बड़े बड़े पंडित होते हैं बनारस में। बनारस में तो गंगा बहती है, गंगा जल ही पीते हैं, और ये ही घर में ले आते। तो वहां तो है भी गंगा जल, गंगा बहती है, वहां से जल ले आते हैं। देखो, गंगा जल में से ही जल ले आते हैं बनारस में रहने वाले, तो कितना जल पीते होंगे। है दुनिया में सबसे जास्ती ज्ञान जल पीने पिलाने का अड्डा कौन सा माना जाता है? हैं? काशी नगरी। तो काशी नगरी में गंगा बहती है, तीखी ज्ञान तलवार का रूप धारण करके बहती है। तो गंगा तो बड़ी भारी भारी वहां बहती रहती है। क्या? जहां बनारस या काशी है, जहाँ की काशी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, तो बताया वहां भारी भारी ज्ञान जल बहता रहता है। अभी उनको तो कोई हप्पन कर ही नहीं सकते, और तुम्हारे लिए गाया हुआ है कि बच्चों ने सागर को ही हप कर लिया। कौन से बच्चे का नाम बताया खास है? अगस्त ऋषि। तो अगस्त ऋषि बच्चे जैसे एक होंगे, या नंबरवार अनेक होंगे जिन्होंने सागर को हप किया? नंबरवार है। तो देखो, बरोबर सागर को भी तो हप करते हैं, करने वाले होते हैं ना, जो फिर सागर के नजदीक में चले जाते हैं। क्या? हप करने वाले कैसे होते हैं? सागर के नजदीक में रहने वाले। बताओ। भारत में ऐसा कोई प्रदेश है जिसका ज्यादा हिस्सा सागर के नजदीक रहा हुआ पड़ा है? भारत के और प्रदेश सागर के इतने नजदीक नहीं है। कौन सा प्रदेश है? उसका नाम क्या है?
है आंध्र प्रदेश। नाम क्या दिया? आंध्रा नाम क्यों दे दिया? और वहां की एक और खासियत, ढेर की ढेर कन्याओं माताओं के नाम के आगे पीछे लक्ष्मी जरूर लगा रहता है। क्या? आगे पीछे नाम लक्ष्मी लगा रहता है। माने जितना आंध्र प्रदेश में लक्ष्मी है, लक्ष्मी नाम की, उतने और कोई प्रदेश में नहीं देखी जाती। ये तो हुई भक्ति मार्ग की बात। और ज्ञान मार्ग में अंधेरी कौन है और लंगड़ा कौन है, जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है? अरे रुद्रमाला सारी क्या है? लंगड़े पवित्रता के। उनमें पवित्रता की पावर नहीं है जो तेज दौड़ दौड़ सके। घड़ी घड़ी अपवित्र हो जाते हैं और 5वीं बार से नीचे गिर जाते, अवस्था चढ़ती ही नहीं। और लंगड़ों के अपोजिट में कौन दिखाए हैं? विजयमाला। कैसी है? लंगड़ी है कि अंधी है? ज्ञान की अंधी है। उन अंधरियों की हेड कौन है? जिसके लिए बोला विजयमाला का आवाहन करो, तो वो है अंधी। ज्ञान सागर बाप कौन है ये दिखाई नहीं देता। वो अकेली नहीं, उसकी सारी जमात अंधी है। परंतु मन बुद्धि से कहाँ रहने वाली है? किसके नजदीक रहने वाली है? ज्ञान सागर के नजदीक रहने वाली, फिर भी अंधी। तो देखो, ऐसे ऐसे जो ज्ञान सागर के नजदीक रहने वाले होते हैं, वो भी सागर को पूरा हप कर लेते हैं। वो हप करेगी या नहीं करेगी? हप कर लेगी। कहाँ चले जाते हैं हप करने के लिए? ज्ञान सागर के नजदीक चले जाते हैं। तो जानते हो, ज्ञान सागर तो है ही रुद्र शिव बाबा हैं। ज्ञान सागर कौन है? रुद्र शिव बाबा, रौद्र रूप धारण करने वाला शिव बाबा। अकेला शिव बाप नहीं, शिव बाप माने बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। और यहाँ क्या बताया? शिव बाबा नहीं, रुद्र शिव बाबा रौद्र रूप धारण कर लेता है, विकराल रूप धारण कर लेता है। काहे के सामने? झूठ के सामने या सच्चाई के सामने? झूठ के सामने रौद्र रूप धारण करने वाला शिव बाबा। झूठ माने अज्ञान, सच माने सच्चाई, माने ज्ञान। तो ज्ञान का सागर तो है ही रुद्र शिव बाबा। सो जरूर जो उनको जास्ती हप करते हैं और जो सर्विस भी करते हैं, जैसे लक्ष्मी ने और लक्ष्मी की पूरी जमात ने पवित्रता की पावर के आधार पर ज्ञान सागर को पूरा हप कर लिया, तो सर्विस भी जास्ती करते हैं। वो ही तो रुद्रमाला के नजदीक में आ जाते हैं। क्या? विजयमाला रुद्रमाला मिलकर के एक हो जाएगी या अलग अलग ही रहेंगे?
एक हो जाएगी। फिर औरों का भी कल्याण करते हैं, वो अच्छी तरह से ऊंचे पद पाते हैं। तो पद तो बहुत ऊंचा है। किनका? जो रुद्रमाला के नजदीक आते हैं, सागर के नजदीक आते हैं, धारण करते हैं ज्ञान को और दूसरों को धारण कराते हैं, वो अच्छी तरह से ऊंच पद पाते। क्या ऊंच पद पाते? रुद्रमाला में आकर के ऊंच पद क्या पाते हैं? अरे हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। और यहाँ बात किसकी हो रही? लक्ष्मी की बात हो रही ना। तो ऊंच पद पाती है या नहीं पाती है? ऊंच पद पाती है। बाप से किस्म किस्म से समझाते समझते रहते हैं, और जितना जितना जो धारण करेगा, एक तो खुशी भी चढ़ेगी उनको। देखो, जो बहुत धनवान होते हैं ना, उनको यही खुशी है कि हमको बहुत धन है, इससे बहुत धन को हम बहुत दान कर सकते हैं। तो देखो, लक्ष्मी को क्या खुशी होती है? हैं कि हम बहुत धनवान हैं, और इस धन को हम बहुतों को संसार में बांट सकते हैं। अंग्रेजी में भी उनको कहा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। भाई ये बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, यानी दानी। कि जो मर गया वो बड़ा दानी था, बहुत दान करते थे, कॉलेज बनाते थे, धर्मशालाएं बनाते थे, मंदिर बनाते थे। तो उनको दानी पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ फिर तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन। अभी वो तो है 21 जन्म के लिए खजाना। तो जो अच्छी तरह से धारण करेंगे और धारण करके औरों को भी कराएंगे, तो उनको शौक बहुत रहता है दान करने का। देखो, वो है हमारा ये बच्चा अपना प्यारे लाल जी। क्या नाम दिया? बहुत प्यारा लाल है। उनका बच्चा क्या नाम है? प्यारे लाल का बच्चा का नाम है लक्ष्मण। वो मुझे चिट्ठी लिखते हैं, बोलता है बस दिल होती है तो सारा दिन वो नौकरी भी छोड़ करके ये प्रोजेक्टर और प्रदर्शनी लेकर के हम फिरता रहो। तो वो तो समझते हैं कि अच्छा कोई बूंद भी समझ जाएगा
तो भी उनका कल्याण जास्ती होगा, और भी जास्ती किसको समझावें। तो देखो है ना उनको, परंतु थोड़ा कुछ फिर नौकरी के बंधन में बेचारा पूछते रहते हैं, बाबा ये नौकरी छोड़ देवे, इसी सर्विस में लग जावे, तो देखो उनको बुद्धि में तो है ना। जैसे बाबा भी समझाते हैं बच्चों को, बच्चों किसको एक बूंद भी मिलती है तो फिर उनका कल्याण हो ही जाता है। तो उनको देखो कितना शौक रहता है। तो बाबा उनका गायन करते हैं। जिन जिन को सर्विस का शौक होता है, ऐसे दूसरे भी बहुत हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं है, पर ये तो बहुत अच्छा शौकीन देखने में आता है, जिनको बहुत हिस्सा है सर्विस करने का। ये इनको भी हिस्सा है, वो जो डॉक्टर है उनको भी हिस्सा है, परंतु हैं तो एक दो की अवस्था को बाबा जानते तो है ना, अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि सर्विस के साथ अपने में भी तो गुण होना चाहिए। अपन में भी जो 5 विकार हैं उनमें न क्रोध होना चाहिए, न कुछ कोई उल्टा सुल्टा ख्यालात होना चाहिए, ये भी सब नहीं होने चाहिए। तो वो कहेंगे तंदुरुस्त होना चाहिए। ये विकारों की बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। ये तंदुरुस्त होते हैं ना जिनमें ये 5 विकार कम होते हैं, उनको बाबा कहेंगे ये बहुत अच्छा तंदुरुस्त बच्चा है, क्योंकि उनमें कोई भी बीमारी नहीं है, न काम की न देह अभिमान की। दस 66 की वाणी का 3रा पेज। तो इन विचारों में देह अभिमान की कोई बीमारी नहीं, तो बाप महिमा तो जरूर करेंगे बच्ची। देखो महिमा भी गाई हुई है कि इस सेना में कौन कौन अच्छे महारथी हैं, कौन कौन अच्छे सर्विसेबल है। तो उनके लिए भी कहा जाता है बरोबर भाई, इनों की पलटन में भी और असुरों की पलटन में बहुत फर्क है। क्योंकि महाभारत में तो दोनों की लड़ाई दिखाई हुई है, असुरों की और देवताओं की। देवासुर संग्राम में भी लड़ाई दिखाई गई है, फिर दिखलाया है कि देवताओं ने जीत पहनी। अभी असुर और देवताओं की लड़ाई तो नहीं गाई जाती है। देवता भी बनते हैं, असुर भी बनते हैं। अभी लड़ाई को असुरों और देवताओं से कैसे दिखावेंगे? असुर तो रावण के लिए समझाया गया है। भाई जो रावण है ना, इसकी जो संप्रदाय है
इनसे हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। हमारी असुरों से, रावण से, ये 5 विकार रूपी नरसुर, उनसे कोई लड़ाई है? समझा? ये शास्त्रों में भले कुछ भी लिखा हुआ है, क्योंकि देवताएं होते हैं सतयुग में और कलयुग में हैं असुर होते हैं, तो लड़ाई कैसे होगी? देवताओं और असुरों की लड़ाई शास्त्रों में दिखाई दी है। परंतु असुर किनको कहा जाता है? वो कोई दूसरे किस्म के तो मनुष्य होते नहीं हैं, नहीं, स्वभाव उनका ऐसा है असुरों जैसा। उसमें नंबर 1 आसुरी स्वभाव है, विकार का। देखो, है आसुरी स्वभाव विकार का, इसलिए सन्यासी भी इस आसुरी स्वभाव को, इस कर्म को छोड़ करके भाग जाते हैं। इससे शुद्ध होता है। पहले नंबर में है आसुरी गुण। गुण नहीं कहवे, अवगुण कहवे। तो देखो, वो आसुरी अवगुण तो छोड़ते तो है ना, और तुम्हारी भी मेहनत यही है, सो तुम्हारा भी यही मेहनत है, ये जो आसुरी अवगुण है विकार का, ये हम छोड़ देवे। अभी वो जो भगा कर बोलते हैं, कहते हैं जंगल में चले जाओ, तो फिर बिछुड़ गए ना। पीछे तो बात ही नहीं विकार आदि की। तो तुम्हारे लिए फिर कहते हैं नहीं, रहे भी घर गृहस्थ में, रहे भी स्त्री के साथ, और रहे भी फिर पवित्र। जो आसुरी स्वभाव है विकार का, वो हम छोड़ देवे। तो ये तो बड़ी मुश्किलात हो गई। क्यों है? ये छोड़ देना मुश्किलात क्यों हो गई? अरे 63 जन्म तो विकार भोगते आए, विकारों का सुख लेते आए। अब कैसे छोड़ दें? तो सन्यासी तो कह देते हैं यह असंभव है। परंतु तुम बच्चों को बाप ने समझाया कि बच्चे, यहाँ तो जब छोड़ते हैं तो जो छोड़ते हैं उनको स्वर्ग का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का, दोनों का वर्षा मिल सकता है। और जो नहीं छोड़ते हैं उनको फिर दूर भी नहीं मिलती, क्योंकि बाप के साथ योग तो है ही नहीं। बाप से विपरीत बुद्धि है, क्योंकि बाप की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। बाप क्या कहते हैं? हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। बच्चे हिम्मत करेंगे तो बाप ऐसी निर्विकारी स्टेज में टिकने के लिए भी हिम्मत का फल देंगे, मदद देंगे।
अब नहीं मानते हैं तो विपरीत बुद्धि। ये तो तुम अच्छी तरह से समझाते हो ना। देखो कई कई बातें तो बहुत अच्छी है जो चित्रों में भी समझानी होती है, क्योंकि चित्र तुमको बहुत दिखलाने हैं अच्छी तरीके से। क्या कहा है? जड़ चित्र दिखलाई करके समझावेंगे या चैतन्य चित्र भी समझाए करके समझावेंगे? वो भी अच्छी तरह से दिखलाने हैं। मनुष्य तो जड़ चित्रों का शो करते हैं। देखो उन जड़ चित्रों में कोई का फायदा थोड़ा ही होता है। हाँ, उन जड़ चित्रों में जिन चैतन्य देवताओं को दिखाया गया है उनकी महिमा कितनी होती है। तो जिनकी महिमा होती है वो कभी चैतन्य में रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? हैं? जब चैतन्य में थे तब उनकी ओर इशारा करके बताते थे, समझाने देते थे, इनको फॉलो करो। जब ये चित्रों का शो होता है तो फिर अनेक चित्र होते जाते हैं। वाह बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। बस जा कर के चित्र देखते हैं। कहते हैं ये छोटी सी बच्ची अभी अभी की पैदा हुई, छोटी बच्ची कम उम्र वाली होगी ज्यादा उम्र वाली? यहाँ छोटी सी बच्ची का क्या मतलब है? ज्ञान में जो नहीं निकली छोटी सी बच्ची, किसकी तरफ इशारा है? चित्र तो बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छी चित्रकार है? जब राजधानी स्थापन होने का टाइम आएगा तो अंत में कौन निकलेगी? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। कौन निकलेगी? है भारत माता माने लक्ष्मी निकलेगी। वो जगत माता कौन? जगदम्बा। और ये भारत माता। तो देखते ही कहेंगे ये छोटी बच्ची अभी अभी की ये एडवांस में निकली हुई। सबसे बाद में एडवांस में कौन निकलेगी? भारत माता। छोटी सी बच्ची, चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है। किसका चित्र बहुत अच्छा बनाएगी? है? कौन सा चित्र है जिसको बहुत अच्छा बनाई देगी? हाँ, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाएगी ना। चैतन्य चित्र बनाएगी या दिव्य गुणों से श्रृंगारेगी? है? दिव्य गुणों से चैतन्य चित्र को श्रृंगारेगी। तो देखो जड़ चित्रों की तो बात ही नहीं, उससे क्या फायदा?
यहाँ तो इन चैतन्य चित्रों में बड़ा भारी ज्ञान है। जैसे कि ये सभी चित्र ज्ञान से भरे हुए हैं। उसी चित्रों में ज्ञान होता है, जड़ में है चैतन्य में? चैतन्य में ज्ञान होता है, ज्ञान से भरे हुए हैं। ये सभी ज्ञान गंगाएं हैं। इनमें से भी तुम समझाते हो बच्चों को तो इनसे भी समझते हैं। समझते हैं तो इनसे तो उनका फायदा हो जाता है। फिर ये तो तुम जानते हो कि सभी आते हैं तो सभी तो नहीं समझते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं समझते, कोई तो ऐसे ही चलिए खरिए होते हैं, आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, वो कुछ भी नहीं समझते। ये जो इतना बनाया हुआ है, इतना बनाते हैं, इतने बड़े आदमी आकर के उनका उद्घाटन करते हैं और कुछ भी तो होगा। इनकी मेहनत में कोई तो विशेष फायदा होगा ना। वो तो नहीं है इनकी मेहनत। आर्ट की, ये आर्ट वार्ट की तो कोई यहाँ बात ही नहीं है। ये तो ऐसे नहीं आकर के समझाते। देखो कैसे ऐसा बनाया है, अरे ये फलानी बच्ची ने बनाया है, ये चित्र फलानी बच्ची ने बनाया है। वो जड़ चित्र तो कुछ है ही नहीं। जो बैठ करके जड़ चित्रों में आर्ट दिखाते हैं, क्या कहा, फलानी फलानी किस तरफ इशारा दिया है? कोई अष्टदेवों का पहला चित्र तैयार करेंगी, कोई दूसरा बनाएंगी, तो बाबा ने उनको क्या नाम दे दिया, फलानी ने फलाना चित्र बनाया। उन जड़ चित्रों में तो ना नाम लिखा हुआ होता है। यहाँ तो काम के आधार पर नाम भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो देखो उनका तो नाम जैसे मस्तक पर लिखा हुआ होता है। दो कल गए ना, वहां तो चित्र देखा होगा, या मांगता भारत देखा होगा। तो जिसने बनाया होगा उनका नाम लगा हुआ होगा, ये फलानी ने भरा, वो फलाने ने भरा। वो आर्टिस्ट भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनको भी, उन आर्टिस्ट को जो बनाने वाले होते हैं उनको भी इनाम मिलते हैं। फलाने ने ये आर्ट बनाया, फलाने ने ये अच्छा काम किया। क्लास वालों का भी ऐसे ही होता है। दस 66 की वाणी का चौथा पेज। तो देखो उन जड़ चित्र वालों को तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। किसकी तरफ इशारा किया है? जड़ चित्र बनाने वालों को तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता है।
कौन से जड़ चित्र बनाने वाले? बाबा की बुद्धि में कौन आ गए? ब्रह्मा बाबा या बापा दादा की बुद्धि में कौन बच्चे आ गए जिनकी बुद्धि में कुछ ज्ञान नहीं होता है, जो जड़ चित्र बनाते हैं? अरे बेसिक ज्ञान वाले हैं ना, उन्हें जड़ चित्र बनाए या चैतन्य चित्र बनाए, कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। ये तो तुम जा करके समझाते हो उनको, तब समझते हैं। कौन? वो बेसिक वाले। तो वो क्या समझ जाते हैं बेचारा? बूंद समझ जाते हैं। क्या समझते हैं? एक बूंद नॉलेज समझते हैं बस। उस एक बूंद से बाप को भी समझ जाते हैं। कहते हैं हम मानते हैं कि हमारा वो बाबा है। वो कह के दूर क्यों कर दिया है? वो जहां रहते हैं वहां ब्रह्मा बाबा का चित्र टंगा हुआ है, तो कहेंगे ये हमारा बाबा नहीं है, असल में ये तो अम्मा है। क्या कहेंगे? हमारा वो बाबा है। अब हमको उनको याद करना चाहिए, उनसे वर्षा मिलेगा। तो बाबा कहते अच्छा, ऐसे कहने वाले ये भी तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऐसे जो मान लेंगे वो भी प्रजा बन जाएगी। क्योंकि प्रजा तो अथाह बनती है ना। थोड़ा भी ज्ञान लेंगे तो थोड़ा ज्ञान लेने वाले अथाह बच्चे होंगे, सब प्रजा बनते जाएंगे। प्रजा कोई कम थोड़ी ही बननी है, अथाह प्रजा बननी है। तो देखो बाप ने समझाया है ना बरोबर, मैं हूं तो सागर, पर उस सागर की एक बूंद मिलने से भी बहुत कल्याण हो जाता है। क्या कल्याण बताया? स्वर्ग में आ जाते हैं, स्वर्ग की कम से कम प्रजा तो बन ही जाते हैं। अभी उस पानी के जड़ सागर की तो बात ही नहीं है। ये बात तो तुम सुना कि बाप ज्ञान कैसे, ये सारी सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान समझाते हैं। ये समझते हो बच्चे कि बरोबर इन प्रदर्शनियों से या सेंटर में आने से तुम इसके ऊपर अभी समझाते हैं तो उनका कल्याण होता है। ये तुम बच्चों को समझ है, क्योंकि तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, तब तो यहाँ आते हो। नहीं तो आकर के यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा ईश्वर द्वारा जो कल्याणकारी है तुम्हारा कल्याण करते हैं। फिर तो अपना जो विचार सागर मंथन करे, घास खा करके उगारी करे, विचार सागर मंथन करते रहे, उनको स्मृति दिलाते रहे, तो फिर उनको जास्ती फायदा हो जाता है। अगर स्मृति में नहीं लाया, भक्ति मार्ग के सत्संगों की तरह एक ज्ञान एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाला, तो सर्विस ही नहीं कर सकते हैं। बाप तो ऐसे कहेंगे ना कि भाई एक कान से सुन करके दूसरे कान से नहीं निकाल देना। जैसे बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, ये इविल की बात होती है ना।
भाई कोई भी उल्टा, कोई भी उल्टी सुल्टी मत सुनावे तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। क्या कहा? क्या नहीं सुनो? क्या हियर नो इविल? जो बाप के सुनाए हुए ज्ञान के विपरीत बातें सुनाए तो वो इविल बातों को सुनना ही नहीं है। तो बाप फिर कहते हैं मैं तो कोई इविल बात नहीं बताता हूं, मैं तो तुमको बहुत अच्छी बातें बताता हूं। वो तो ऐसे नहीं करो कि बस उन अच्छी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसे नहीं। ये बाबा ऐसा क्यों कहते हैं कि कान से निकाल देते हो? बाबा कोई ऐसे नहीं कहते हैं। नहीं, तुम जो ज्ञान सुनते हो वो धारण नहीं करते हो तो फिर किसी को समझाए भी नहीं सकते हो। नहीं तो समझा तो किसको भी सको ना। उसमें भी बड़े ते बड़े नंबर 1 यही एक बात देखो, कहाँ भी आज कोई से भी बात करते पूछेंगे तो बस अल्लाह की बात, कि अल्लाह को याद करो, बस वही सब कुछ है। अभी वही सब कुछ है। ऐसे तो बहुत ही कहते थे कि वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे ऐसे बुड्ढे बुड्ढे हैं, हमारे काके दादे, जो कभी भी उनसे कुछ बात करो पूछो, आप ये कहते हो जी बहुत अच्छा काम करते हो। वो करता है, वो ही कराता है। कौन? अल्लाह मियां। ऐसे कहते हैं ना। तो बस तो देखो चित्रों में भी दिखलाया हुआ है। अभी हाथ ऊपर में क्यों करते हैं? गुरु नानक क्राइस्ट ऊपर में हाथ क्यों करते हैं? क्योंकि वो कल्याणकारी ऊपर से यहाँ आते हैं। अच्छा, वो रहते हैं ऊपर में, रहते तो हम सभी आत्माएं ऊपर में हैं। तो तुम बच्चों को भी अभी ऊपर में ही जाना है, क्योंकि ये जो चर्चा होती है ये तुम बच्चे ही सुनते हो। आत्मा और परमात्मा इस ज्ञान की बातें तुम सुनते हो, और तो कोई जगह में इन बातों की चर्चा होती ही नहीं है। और जगह में तो ये शास्त्रों का पुराना भूसा आधा कल्प का भरा हुआ है। इसको कहा जाता है भक्ति का भूसा। तो जहाँ भक्ति का भूसा है भाई, वहां ज्ञान कहाँ से आएगा? भक्ति तो भूसा है ना, क्योंकि ज्ञान है सदगति करने वाला और भक्ति है दुर्गति करने वाली। ज्ञान से ताकत आती है, भूसे में क्या ताकत आएगी?
भूसा जो हुआ तो क्या हुआ, इस भूसे को ही तो कहा जाता है ना भाई। तुम्हारे पास जो अंदर भक्ति का भूसा भरा हुआ है, या जो कुछ भी शास्त्र वगैरह पढ़े हुए हो, वो भूसा भी हमारे सामने मत निकालो। हमने तो ये सब भूसा निकाल दिया, और भगवान आकर के ये भूसा निकाल देते हैं हमारे में से। बोलते थे ये देह को भी छोड़ो, सब बातें छोड़ो, अपन को आत्मा समझो और मुझ आत्माओं के बाप को याद करो। तो तुम्हारा जो विकर्म है ना, जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे, विकर्म भस्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में इतना इतना भूसा लगा करके पढ़ते आए, वो भगवान ये सर्वव्यापी है, कृष्ण ने इसको मारा उसको मारा। ये देखो चरी आई, भगवान आकर के मारते पीटते हैं। ये ऐसी नॉलेज तुम पढ़ते आए, वेस्ट ऑफ टाइम मनी और एनर्जी। तो बाप बोलते हैं इन सब बातों को छोड़ दो अभी। ये सारी बातें ये ईविल बातें हैं। देखो बाबा कहते हैं ना, बाबा जो कहते हैं उसमें सब आ जाता है। भले नावल हो शास्त्र हो, सारी बातें बाबा में आ जाती हैं। वो बोलते हैं बच्चे ये सब नावल शादी का भूसा निकाल दो, भक्ति का ये सारा भूसा निकाल दो। अच्छा, ओम शांति।